नमस्कार, मैं राहुल चौरसिया कॉमर्स एग्ज़ाम वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज फिर एक वीडियो भारत के प्राचीन इतिहास के प्रश्नों के साथ लेकर आया हूं। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा जीआईसी जो राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता की परीक्षा है उसमें तथा जूनियर एडेड आने वाली परीक्षा में काम आएंगी। तो चलिए समय बिना गंवाए हम प्रश्न देखते हैं और करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु जो सभ्यता है वह आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। ये आपका सही प्रश्न होगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो हम देख रहे हैं उसमें है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नगर की खोज हमारे दयाराम साहनी जी ने की थी। ये सभी प्रश्न आपकी वीडियो में काम आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करते रहिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे? तो निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे? तो हड़प्पावासी अधिकांशतः ये सभी की खेती करते थे, अर्थात गेहूँ, जौ, कपास व अन्य सभी अनाजों की खेती करते थे। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित था? तो हड़प्पा कालीन लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे उपस्थित था। अगले प्रश्न पर आते हैं। सुपरफास्ट वीडियो ये होगी, निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? तो किसके उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी। निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वृषभ मुद्रा भी आपकी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदाड़ो। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर आपका कौन सा था? तो वो था चन्हूदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंध के लिए जाना जाता था? तो सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो जल प्रबंधन के लिए आपका धौलवीरा जाना जाता है। धौलवीरा जाना जाता है आपका जल प्रबंधन के लिए। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर है? निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख धरोहर कुबड़ वाला सांड ये भी है, पशुपति शिव मूर्ति ये भी है, विशाल स्नानागार ये भी है। तो अर्थात इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी ये सभी। प्रश्न नंबर 11, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आपका जो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? व्यवसाय पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जीएस और कॉमर्स की क्लास के लिए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है? तो कौन सा वेद जो है वो कर्म कांड प्रधान है? तो जो आपका प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा वो होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद कांड प्रधान या कर्म कांड प्रधान है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? इस प्रश्न नंबर 14 का आंसर होगा सामवेद। सामवेद जो है भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 या 15 पर। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभापति और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अर्थवेद या आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अर्थवेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन आपका अर्थवेद में है। अर्थवेद में जादुई और वशीकरण का वर्णन किया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। प्रश्न नंबर 18। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठी ईसा पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी आपकी चंपा में थी। चंपा में, इसका सर बी सही हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक ऋषभदेव जी थे। ऋषभदेव जी थे। प्रश्न नंबर 21। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो महावीर स्वामी जी ने अपने जो उपदेश है वो प्राकृत भाषा में दिए हुए हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। उसके बाद प्रश्न 23। महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें एवं असत्य युग्म का चयन करें। यानी असत्य जो नहीं है, महावीर से संबंधित नहीं है या गलत है जो, उसे हमें चुनना है। तो देखते हैं हम क्या है गलत। महावीर का जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। महावीर के पिता सिद्धार्थ गृतक कुल के थे। ये भी सही है। महावीर की माता त्रिशली चैटक की बहन थी। ये भी सही है। महावीर की पत्नी यशोधरा, जी नहीं, ये गलत है। असत्य शब्द है ये। डी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर आते हैं जैन धर्म की पहली संगीति या सभा कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति या सभा कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म की पहली वल्लभी में हुई थी। जैन धर्म की पहली संगीति या सभा कहाँ हुई थी? वल्लभी में नहीं जी, ये मुझे वल्लभी और पाटिलपुत्र, आई थिंक इसका आंसर आपका पाटिलपुत्र होगा। जैन धर्म की पहली संगीति या सभा कहाँ हुई थी? पाटिलपुत्र में हुई थी। इस प्रश्न का आप कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। अगर ये गलत है तो इसे क्लियर ज़रूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये टॉप 26 क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो में। आगे की वीडियो में आगे के प्रश्न और अगले टर्म पे मैं कराऊंगा अगली वीडियो में। अभी आप इसे करिए, इधर उधर की बात ना करते हुए केवल प्रश्नों पर ही फोकस रहेगा हमारी वीडियो का। तो आप इसे अच्छे से शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कम से कम समय में कीजिए। ऐसी वीडियो में बनाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए
और बने रहिए। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।